अस्सलाम वालेकुम शुएब। मैं आपको ना होस्ट बना रहा हूँ। अपने मोबाइल को देखना, नीचे आपके पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है क्या? स्क्रीन का मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा। ज़रा अपने जूम पर आप देखिएगा। मैंने आपको गो का अपना को होस्ट का कमांड दे दिया है। सॉरी, होस्ट बना दिया है। चेक करें, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है। नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर नहीं है स्क्रीन शेयर का ऑप्शन। अच्छा, चलो। आज तो फिर प्रोग्राम तो फिर हो गया जी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आप सबको एक बात बताऊं कि अचानक से अभी हमने लिंक ओपन किया तो हमें पता चला कि हमारा जो जूम का पैकेज है वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आप सबको इस बात का शायद नहीं पता। कुछ लीडर्स को, कुछ मेंबर्स को, कुछ अरकान को पता होगा कि जूम के ऊपर सेशन डिलीवर करने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है मंथली ना। अगर हम पैकेज बाय करते हैं उनका मंथली का, तो तब ही जाकर जो है हम मीटिंग को डिलीवर कर पाती हैं, सेशन दे पाती हैं, स्क्रीन शेयर कर पाती हैं और बाकी जो है ना चीजें आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर पाती हैं। लेकिन बदकिस्मती से रात को ओके था, 8 बजे वाली क्लास जब हमने डिलीवर की तो बिल्कुल ऑल ओके दी रिपोर्ट थी। मींस कि हम सेशन डिलीवर कर रहे थे, को होस्ट भी बना रहे थे, स्क्रीन भी शेयर कर पा रहे थे। लेकिन अभी जब सेशन का आगाज में करने लगा तो मैंने देखा मेरे मोबाइल के ऊपर ना स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो मुझे अंदाजा तो हो गया कि आई थिंक पैकेज एंड हो चुका है। फिर क्या था, कुछ भी नहीं बन सकता था। क्योंकि पैकेज लगाने के लिए भी तकरीबन 2-3 घंटे दरकार होती हैं। लेकिन मैं 15 से 20 मिनट आपके लेना चाहूंगा। शुएब, अगेन से मुझे काइंडली होस्ट कर दीजिएगा। मैं 15 से 20 मिनट के अंदर कुछ चीजें आपके सामने प्रोवाइड कर जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह जो भी बात करूंगा, जो भी चीज आपके सामने रखूंगा, बगैर देखे भी, स्क्रीन शेयर किए बगैर भी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। देखें, आप लोग आज मीटिंग का हिस्सा बने हैं, आए हैं, अपना कीमती वक्त लेकर आए हैं, तो जरूरी है कि आप लोगों से कुछ शेयर करूं। शाहिद खान न्याजी मेरा नाम है और पाकिस्तान के निहायत ही खूबसूरत शहर मियां वाली का रिहायशी हूं। मैंने आज आप लोगों के सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है 10-15 मिनट के अंदर। 10-15 मिनट के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि हम एक ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन हमारा एक बिजनेस है, एक कारोबार है जिससे हम पैसे कमाते हैं। आप लोग अगर कॉपी पेंसिल आपके पास पड़ी है तो मेरा सेशन समझें, ये जो ऑडियो सेशन है ना, ये भी आपको बड़ा फायदा दे जाएगा ना, बड़ा बेनिफिट दे जाएगा। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिखना स्टार्ट कर दें। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रही हैं तो अपने व्हाट्सएप में चले जाएं, किसी अपने पर्सनल नंबर या किसी अपने दोस्त के नंबर की चैट ओपन करके वहां पर लिखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आपके पास है कि मैसेज में लिखना चाहे, जहां पर भी आपके पास है नोटिस, एक होता है मोबाइल का अपना नोट्स का एक एप्लीकेशन होती है, उसको ओपन कर लें, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। बट आपको, ताकि समझाने का मकसद मेरा ये है कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाए। इंसान जिस भी कैटेगरी से गुजर रहा हो ना, जिस भी स्टेज पर हो, जिस भी लेवल पर हो, तो यकीनन उसको हर दौर के साथ अपने आप को तब्दील करना होता है। ये मजबूरी होती है उसकी, अगर वो करना चाहे या ना चाहे, बट उसको तब्दील होना उसके लिए एक जिंदगी गुजारने के लिए ऐन शर्त हुआ करती है। लेकिन एक और बात आपको बताऊं कि ये जो इंसान के अंदर तब्दीली आती है वो देखा दिखाई की वजह से भी ज्यादा आती है, लोगों को देखकर। जाहिर सी बात है, हमारे अड़ोस पड़ोस की, हमारी जो महफिल होगी, हमारे जो मींस के सोसाइटी होगी, इन्वायरमेंट होगी, माहौल होगा, डिसिप्लिन होगा, आपस इर्द गिर्द के लोगों के रहन सहन के तरीके, उनकी कामयाबी, उनकी तरक्की। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। जो लोग बाद में आ रही हैं उनको बताता चलूं कि हमारे जूम का पैकेज एंड हो चुका था, जिसकी वजह से स्क्रीन भी शेयर नहीं हो पा रही, ऑप्शन भी नहीं आ रहा। सोनू शर्मा कहती हैं कि अगर आपकी सोबत के अंदर आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, जहां पर आप बैठती हैं, मुआशरा, सोसाइटी, आपकी बैठक, आपकी वो चौक जिसके ऊपर लोग बैठते हैं, सराकी के अंदर चौक भी बोलती हैं, बैठक भी बोलती हैं, ते साडी जबान च डेढ़ी आखदे न। ਤੁਹਾਡੀ डेढ़ी ते बावन वाले जितने भी लोग होन, उन्हों का जे जिया कंसेप्ट हो सी, जिस तर्ज का वो माइंड रखते होंगे, अगर उनमें उनमें सारे लोग जितने भी बैठे हैं ना, वो जॉब करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, तो आपके अंदर भी ये तड़प होगी, ये जज्बा होगा, ये लगन होगी कि मेरा बेटा भी कोई जॉब करे, कंपटीशन आएगी। इसको हम यूं बोलते हैं, कंपटीशन। जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं, वहां पर जो लोग
गुजर बसर कर रही होती हैं, जैसा वैसे ही हम डेवलप हो जाती हैं। अगर कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन है, कारोबार करने वाले हैं, उनकी इनकम का जरिया एक बिजनेस है, तो यकीनन आपके माइंड के अंदर भी बिजनेस करने वाले आइडियाज आएंगे। आप भी कहेंगे कि यार मैं ये वाला कारोबार करना स्टार्ट कर दूं ना, तो मुझे यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये सारा जो इंसान के माइंड के अंदर कंसेप्ट बैठता है, ये इंसान की सोबत की वजह से बैठता है। उसके साथ मेल जोल करने वाले, उसके साथ रहन सहन करने वाले, उनके इर्दा गिर्द लोग, माहौल के अंदर रहने वाले, जिस चीज के अंदर डेवलप हो रहे होती हैं, जिस रुख पर जा रहे होती हैं, वो वही जाती हैं। और हर मुआशरा, हर मुआशरा, हर जनरेशन एक दूसरे को देखकर तब्दील हुआ करती है, एक दूसरे की देखा दिखाई के बाद तब्दील हुआ करती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ले लें। हजरत एक कहानी है, मैं कहानी सुनाने लगा हूं आपको, बड़ी दिलचस्प कहानी है, पर झूठी कहानी है। क्योंकि आज से तकरीबन ना 25 30 40 साल पहले ना, बूढ़े जो दादी दादा लोग हुआ करते थे ना, दादियां नानियां दादे, ये मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे। आप लोग कहेंगे क्या बात की है। हमारे लिए ना, हमारी जो मीन के दादा दादी परदादा परदादी, जो वो जो होते थे नानी नाना वगैरह, वो लोग हमारे लिए मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे ना। एक दादी की कहानी सुनाता हूं आपको। एक दादी मोटिवेशनल की। अनपढ़ लोग थे इतने ज्यादा, मीन्स के वो चीजें तो नहीं थी ना, पढ़े लिखे इतने ज्यादा तो नहीं थे। आजकल के जो तो आपने वो ड्रामा देखा होगा, हम तुम, उसमें तो दद्दू हैंडसम भी टिकटॉकर होता है। आजकल के तो दादे भी माशाल्लाह से टिकटॉकर ही आ रही हैं। बट उस टाइम, आज तकरीबन 30 40 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, एक दादी अपने पोती पोतियों को कहानी सुना रही है। और सर्दियों के मौसम के अंदर बच्चे दादियों और नानियों नानों दादों के पास बैठा करते थे, वो कहानियां सुनाया करते थे। अब वैसे तो कहानी सराइकी में है, बट मैं आप लोगों को उर्दू में सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कारोबार भी। लेकिन मजे की बात है, सुनाना चाहता हूं, आप लोग बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। अच्छा, वो दादी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है। सुनाती क्या है कि बेटा, जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम हमारे सबके जो बाप दादा हैं, हमारे सबके जो परदादा हैं, बड़े दादा साहब, वो जब जमीन के ऊपर आए ना, जन्नत में वो पहले ऐश इशरत की जिंदगी गुजारा करते थे। आप लोगों ने भी सुना है कि जन्नत जो होती है, जन्नत के अंदर तो हर चीज फ्री में मिलती है। जिस बंदा जिस चीज की ख्वाहिश हो, जिस चीज की दिल के अंदर एक हसरत सी पैदा हो, अल्लाह करीम वो चीज सामने प्रोवाइड कर देते थे। जी ये खाएं मेरे प्यारे बंदे, ये खाएं ये खाएं, ये आपका दिल कर रहा है, माल्टे सेब अंगूर खजूर, जो जो चीजें होती हैं बेवजह जन्नत की। अब जहर तो नहीं है, जहरी बात तो नहीं है कि यही चीजें सारी हैं। बट अल्लाह करीम उनको एक मिसालन तौर पे दादी बात सुना रही है अपने पोतों को, कि उनको जन्नत के अंदर हर चीज फ्री में मिल जाया करती थी। आदम अलैहिस्सलाम को वो खा लेते थे। अब जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए, जमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया, आदम, जन्नत में तो आपको सारी चीजें फ्री में मिल जाया करती थी, वहां पर तो आपकी हसरत, आपके दिल के अंदर जो बात आती थी मिल जाया करती थी, खा लेते थे। लेकिन दुनिया के अंदर जाने के बाद, जमीन के ऊपर उतरने के बाद, वो वाला सीन नहीं होना। अल्लाह जी क्या करना होगा? आदम प्यारे, यहां पर आपको खाने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए, अपने मन को भरने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत, ये क्यों आया लफ्ज मेहनत? मन के अंदर कुछ जाने के लिए, रहन सहन के लिए, पेट के अंदर कुछ जाने के लिए मेहनत जरूरी होगी। अल्लाह कौन सी मेहनत करूं? अल्लाह क्या करूं? एक दादी, ये मैं दादी की कहानी सुना रहा हूं, एक दादी मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी अपनी पोती पोतियों को। दादी कहती है, अल्लाह से जब पूछा ना आदम अलैहिस्सलाम ने कि मेहनत मुझे क्या करनी होगी, अल्लाह ने कहा, आपको रोटी खाने के लिए, पेट भरने के लिए पहले गंदम के दानों को जमीन में बोना होगा। इस मिसाल का आपने मोरल देखना है, एग्जाम्पल देखनी है, बड़ी मजे की मिसाल होगी। आपने दाने जमीन में बोने हैं, फसल काश्त करनी है, फसल काश्त हो गई, तैयार हो गई, काटी गई। जब काटने के बाद आटा बनाया गया, गंदम के दानों का बूंदा गया, उसके बाद रोटी बनाई गई। जब रोटी, क्या लोग बोलती हैं आप लोग, हमारे सराइकी के अंदर उर्दू के अंदर छब्बी बोलती हैं,
वो वाला बर्तन जिसके अंदर रोटी रखी जाती है। आदम अलैहिस्सलाम इतनी मेहनत करने के बाद उस रोटी को उस बर्तन के अंदर रखती हैं, जिसमें रखने के बाद इंसान खाया करता है तो रोटी चल पड़ती है। आदम अलैहिस्सलाम उठे, रोटी के पीछे एक नवाला तोड़ा, रोटी फिर चली, फिर पीछे भागे, टुकड़ा तोड़ा, नवाला तोड़ा, फिर भागे, रोटी भागी। अब रोटी आगे है, आदम अलैहिस्सलाम पीछे हैं। ये दादी बात सुना रही है, एक कहानी है, स्टोरी है, एक मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूं। ये ना समझना कि मैंने आपको कोई हदीस सुनाई है, ये चीज नहीं है। एक स्टोरी, एक मोटिवेशनल स्पीकर दादी की स्टोरी सुना रहा हूं। अब रोटी आगे है, आदम अलैहिस्सलाम पीछे हैं। तो अल्लाह से सवाल करते हैं आदम अलैहिस्सलाम, या अल्लाह ये क्या सीन है? मैंने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसको रखा बर्तन में खाने के लिए कि सुकून से खाऊं, और ये आगे आगे है और मैं पीछे पीछे हूं, एक एक नवाला तोड़ तोड़ के खाता हूं, सीन समझ नहीं आया। अल्लाह ने कहा, आदम ये आपको बता रही है, इसको एक ही बार हासिल करने के बाद सुकून नहीं है। इसको बार बार हासिल करना है तो इसके पीछे भागना होगा, दौड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी। एक ही बार ये आपका मन नहीं भर देगी, बल्कि इसको हासिल करने के लिए मेहनत लाजमी होगी। दादी अपने पोती पोतियों को कहती है, बेटा जैसे अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को समझाया कि इसको हासिल करने के लिए आपको इसके पीछे भागना होगा, मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करनी होगी, वैसे ही आप लोगों के लिए भी यही चीज है, क्योंकि आप आदम की औलाद हैं। अल्लाह ने आदम को दुनिया में इसलिए भेजा कि वो मेहनत करें कुछ हासिल करने के लिए, वो कुछ स्ट्रगल करें, उनके पास कुछ आए। तो ये बात थी आदम, उस दादी की, जिसने आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी एक सुनाकर मिसाल दी। हम लोग जिस भी एज में आते हैं, चाहे हम बचपन में आते हैं, हमारे लिए हमारे बाप दादा मेहनत करती हैं, हमारे खास तौर पर हमारे वालिदैन, हमारे पेरेंट्स, उनकी मेहनत होती है। वो हमें लड़कपन, बचपन से लड़कपन, लड़कपन से जवानी, जवानी से नौजवानी, जब नौजवानी से आगे बुढ़ापे, नौजवानी जब हमारी स्टार्ट होती है तो तब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि हमने क्या करना है, हमारे लिए आगे कौन कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब हर दौर के अंदर मुख्तलिफ तरीकेकार हैं पैसा कमाने के, कमाई करने के, मेहनत करने के, क्योंकि कोई भी इंसान जी शऊर अक्लमंद आना, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, उसको कामयाब होने के लिए उस फील्ड के अंदर आना पड़ता है जिस फील्ड के अंदर लोग होते हैं, जिस फील्ड से, जिस एक मनसब के अंदर लोग बैठकर एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम हासिल कर रही होती हैं। तो हर दौर में हर इंसान को, हर मजहब के लोगों को डेवलप होना उनकी मजबूरी होती है, सोसाइटी के साथ अपने आप को डेवलप करना उनके लिए एन उनकी जरूरत होती है। अब मौजूदा दौर को देखा जाए, पिछली बातों सारियों को छोड़ो, मैं ऑनलाइन फील्ड को लेकर आ गया हूं। ऑनलाइन फील्ड ये मौजूदा दौर की एन जरूरत है हर बंदे के लिए, क्योंकि आइंदा चंद सालों के बाद, आइंदा आने वाले सालों के बाद हर चीज ही ऑनलाइन है। वो मेरे कजन है, वो बता रहा था मुझे कि मैं एक आदमी की एक वीडियो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कुछ साल बाद ना, तकरीबन 10 साल का दौरानिया भी हो सकता है, ये जो मोटर स्कूटर गाड़ियां वगैरह हैं ना, ये जैसे पीछे कुछ अरसा पहले एक साइकिल हुआ करता था, आप लोगों को याद हो या अभी भी होती हैं, बहुत कम होती हैं साइकिल, बहुत कम लोगों ने रखे हुए हैं, जो दो पहियों वाली एक छोटी सी सवारी सी होती थी, जिसके मीन्स के वो भी होते थे, पांव के साथ हमने दोनों साइडों को दबाना होता था तो वो चलता था। अब वो साइकिल का दौर खत्म हो चुका है, बट दौर गुज़िश्ता दौर के ना, माजी के अंदर वो साइकिल एन जरूरत थी, क्योंकि लोगों की उस वक्त की इस्तेमाल की बहुत बड़ी चीज थी। अब उसका दौर खत्म हो गया। वो बता रहा था कि ये जो मोटरसाइकिल है ना, अब ये भी क्लीन होना स्टार्ट, वो कम लोगों के पास मोटरसाइकिल होंगे। अच्छा होगा क्या, ये इसी तरह के मोटरसाइकिल टाइप के छोटी छोटी गाड़ियां ईटीसी ये वगैरह होंगे, ये रोड्स कोई नहीं इस्तेमाल करेगा, ये सड़कें वगैरह कोई नहीं यूज करेगा, घर से बटन दबाया, इधर से उठे, उड़े, उड़ के किसी जगह जाना होगा तो उसी के ऊपर बैठ के उड़ के जाया करेंगे। और ये हकीकत है, ये रियलिटी है, क्योंकि जिस तरह डेवलप हो रहा है ना जमाना, तो इस तरह हर बंदा हो जाएगा, हर बंदे के पास वो होंगे, मींस तब्दीली आ रही है। तो ऑनलाइन फील्ड भी इसी तरह, इस तरह की आ गई है कि हमें अब किसी भी चीज को लेने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट का सफर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमारे पास पहुंच जाएगी। बल्कि अगर हम कोई कारोबार खुद भी करेंगे ना, तो हमारा कारोबार भी ऑनलाइन होगा, हमारी प्रोडक्ट्स वगैरह ईटीसी वगैरह 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 शॉप्स के अंदर जो होंगी ना, वो सारी हम अगर डिलीवर करेंगे तो ऑनलाइन ही रेफरेंस से। अब इन सारी चीजों का बताने का मकसद क्या है,
कि मैं आपको एक बेहतरीन सिस्टम की इनविटेशन देने बैठा हूं। यहां पर स्क्रीन शेयर नहीं हुई कुदरती, आपको पता है कि पैकेज नहीं था, जूम का पैकेज खत्म हो गया था, तो मैं कुछ चीजें, ये सारी चीजें बताने के बाद आप लोगों को एक बेहतरीन सिस्टम की इनविटेशन देने जा रहा हूं। मेरा काम है दावत देना, आपका काम है एक्सेप्ट करें या ना करें। करेंगे फायदा आपको होगा, रिजेक्ट कर देंगे नुकसान मुझे नहीं होगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं आज इस सेशन का हिस्सा बने हैं, न्यू लोग हैं, आप लोगों को मैं कौन सा इनविटेशन देने जा रहा हूं? एक ऐसे सिस्टम की इनविटेशन देने जा रहा हूं कि वो एक प्रोडक्ट है। आप बोलेंगे कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है? एक सॉफ्टवेयर है। अब आपका सवाल है सॉफ्टवेयर मींस क्या? सॉफ्टवेयर है, आपने एक सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करनी है। मिसाल सुनिएगा, मिसाल समझिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको समझने में। आपको पता है व्हाट्सअप, आप एक व्हाट्सअप यूज करते हैं, जितने लोग व्हाट्सअप यूज करते हैं, जितने व्हाट्सअप के यूजर्स हैं, व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है। अब व्हाट्सअप को किसी ने क्रिएट किया था, व्हाट्सअप बनाने वाला भी कोई है। व्हाट्सअप को क्रिएट करने के बाद व्हाट्सअप प्ले स्टोर पे पहुंचा। अब जितने लोग पैकेजेस बाय करते हैं, प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, आपको पता है इस बात का कि एक आदमी के व्हाट्सएप इंस्टॉल करने पर व्हाट्सएप क्रिएटर को कितना फायदा है? क्योंकि व्हाट्सएप क्रिएटर ने एक सॉफ्टवेयर, एक प्रोडक्ट इजाद किया है, फिर उसने उसको ऑटो अपडेट करके सॉफ्टवेयर के ऊपर अपडेट कर दिया है। अब वो मुख्तलिफ मोबाइल्स के अंदर, बहुत सी मोबाइल कंपनीज के अंदर, जितनी भी कंपनीज हैं उनके जितने मॉडल्स हैं, उन सब के अंदर व्हाट्सएप यूज होता है। कितनी दुनिया यूज कर रही है? तकरीबन जितने लोगों के पास मोबाइल है ना, उन सब के पास व्हाट्सएप है। अब व्हाट्सएप क्रिएटर का एक बिजनेस था, एक कारोबार था। अब दुनिया तक व्हाट्सएप पहुंचाने वाला एक प्ले स्टोर सॉफ्टवेयर है। प्ले स्टोर एक मार्केट है, ऑनलाइन। समझना है, समझना बात को। प्ले स्टोर क्या चीज है? एक ऑनलाइन मार्केट है। ऑनलाइन मार्केट प्ले स्टोर के अंदर, प्ले स्टोर दुकान के अंदर व्हाट्सएप एक एटम है, एक प्रोडक्ट है। बेचने वाला क्रिएटर व्हाट्सएप का और है। अब मार्केट में एक प्रोडक्ट आई है, मार्केट से लोग आ रहे हैं, मार्केट को भी बेनिफिट है, क्रिएटर को भी बेनिफिट है। ये ऑनलाइन कारोबार है। समझ गए होंगे मेरे अल्फाज, अगर समझ गए हैं तो आपको मेरी बात भी समझ आ गई होगी। अब forceage.io नाम याद रखना है, forceage.io। ये एक डिवाइस प्रोडक्ट है। क्या है? डिवाइस, एक सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, एक सिस्टम है। इसका नाम एक सिस्टम रख दिया गया है, एक सिस्टम है। प्ले व्हाट्सएप भी एक सिस्टम है, प्ले स्टोर भी एक सिस्टम है, फॉरसेज भी एक सिस्टम है। अब फॉर व्हाट्सएप वाला जो सीन है ना, व्हाट्सएप वाला, वो तो उन लोगों को बेनिफिट है, वो तो उन लोगों का निजाम है आपस के अंदर, जो हम एमबीज लगाकर, हम डेटा पैकेजेस लगाकर उसको बाय करती हैं, फिर उसके ऊपर वर्किंग करती हैं ऑनलाइन। जब हमारा डेटा ऑन होता है तो वो यूज होता है, उन लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन 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 सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, forseage.io एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपनी एक्टिवेशन, अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए 4,000 रुपीज लगाते हैं। आपने लगा दिए 4,000, ये आपकी एक्टिवेशन होती है, आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। आपकी एक्टिवेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद आप खुद एक मार्केट के अंदर आकर दुकानदार बन जाती हैं, शॉपकीपर बन जाती हैं। जैसे जैसे प्ले स्टोर एक मार्केट है, प्ले स्टोर के अंदर व्हाट्सएप एक प्रोडक्ट है, और उस व्हाट्सएप प्रोडक्ट के क्रिएटर को बेनिफिट मिलता है मार्केट के अंदर। फोर्सेज की एक्टिवेशन करने के बाद, आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद, जब आप इसी तरह फोर्सेज की इनविटेशन, फोर्सेज के कस्टमर्स लाते हैं, इसको जितना सेल करते हैं, आपके रेफरेंस से जितनी रजिस्ट्रेशन होती हैं, इसका 100% प्रॉफिट आपको मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? अब स्क्रीन शेयर होती तो मैं और मजे का समझाता, बट अब सुनने आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। मैं इतने आसान अल्फाज में समझाऊंगा। आपने एक्टिवेशन किया, अपना रजिस्टर करवा दिया अकाउंट, $12 के साथ आपका अकाउंट बनेगा। अब यहां पर बैठे एक शाहिद खान न्याजी ने, मिसाल के तौर पर एक मिसाल देने लगा हूं, शाहिद खान न्याजी ने
फखर जमान यहां पर मौजूद है, हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान। फखर जमान को इनविटेशन दी है। फखर जमान ने अपना अकाउंट क्रिएट किया। फखर जमान का अकाउंट क्रिएट होगा फोर्सेज का। फोर्सेज के ऊपर फखर जमान कितनी अमाउंट लगाएंगे प्रोडक्ट खरीद कर? 4,000 रुपीज। अब मुझे इसका 100% बेनिफिट मिलेगा। वो कौन सा बेनिफिट होगा? डॉलर्स की सूरत में। मेरा मेरी टीम का इन दोनों के माबैन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी सारी लगाई हुई रकम हमारे दरमियान आएगी, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। अब फखर जमान क्या करती हैं? फखर जमान मिसाल के तौर पर मोहम्मद अफजाल को इनविटेशन दे देती हैं, कहती हैं आप आए। क्योंकि फखर जमान मार्केट के अंदर क्यों एंटर हुए हैं? उन्होंने अपनी एक्टिवेशन क्यों की है, अपनी शॉप ओपन क्यों किया है? प्रॉफिट कमाने के लिए ना, डॉलर्स कमाने के लिए, ऑनलाइन फील्ड में आए हैं समझने के लिए, एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। जब फखर जमान किसी को इनविटेशन देंगे तो जो जितना डॉलर्स लगाएगा ना नेक्स्ट फोर्सेज की एक्टिवेशन करने के लिए, इसके अंदर कितनी एक्टिवेशन है? कम से कम 4,000, ज्यादा से ज्यादा जितना आप लगा सकते हैं। फखर जमान ने मोहम्मद अफजाल को इनविटेशन दी। मोहम्मद अफजाल जब मार्केट के अंदर इंटर हुआ, उसने शॉप खरीदी, एक्टिवेशन करवाई, सारे का सारा प्रॉफिट फखर जमान को मिलेगा। समझ आई या नहीं आई? एक प्रोडक्ट सेल करनी है आपने। फखर जमान कहता है मैंने एक्टिवेशन कर लिया है, मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है, बट मुझे गाहक नहीं मिला। मिलेगा जरूर। आज आप लोग यहाँ पर आए बैठे हैं, आपके रेफरेंस से भी तो लोग आएंगे, जहरी सी बात है। सोशल मीडिया है, फेसबुक आपके पास है, व्हाट्सएप आपके पास है, इंस्टाग्राम आपके पास है, टिकटॉक आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, स्नैक वीडियो आपके पास है, स्नैपचैट आपके पास है, ट्विटर आपके पास है, टेलीग्राम आपके, इतनी एप्लीकेशन भरी पड़ी हैं लोगों से, दुनिया धक्के खा रही है। बट आपके पास कोई स्किल नहीं है। शुरू में आप आए हैं, आपके पास इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं है, आपके फ्रेंड्स इतने नहीं है, फॉलोअर्स इतने नहीं है। आप कहते हैं यार हमारे पास इतना ज्यादा तो हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, इतने ज्यादा लोगों को हम कहां से लेकर आएंगे? आपके यहां पर डिजिटल स्किल्स भी हम इंप्रूव करेंगे। आप बोलेंगे वो कैसे? हमने आपको वीडियो एडिटिंग सिखानी है, आपकी तमाम एप्लीकेशंस की, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो स्नैक वीडियो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, जो भी जिस जगह भी जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप काम करती है ना, उसकी सारी प्रोफाइल को कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मे है। इन तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर आपको प्रमोट करना, आपकी प्रमोशन करना, इसका कंटेंट क्रिएट करना, बड़ी चीज होती है ना कंटेंट क्रिएट करना, ये भी हम आपको सिखाएंगे। इसको बोलते हैं डिजिटल स्किल्स सीखना। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग भी यहां पर करेंगे। आपका कंटेंट कितना बेहतरीन हो, कितना उम्दा हो, ताकि लोग इंटरेस्ट लेकर, दिलचस्पी लेकर, लोगों के ऊपर असर करे, वो आपके साथ ऐड हो। आपकी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपके फ्रेंड्स बढ़े, आपकी सारी तरह सेटिंग, इसको कंप्लीट करवाना भी हमारा काम है। कैनवा यूज करवाना। कैनवा को कैसे यूज करती हैं? ये डिजिटल का एक मेन मेन इनपुट है। देखिए याद रखें, आप ऑनलाइन किसी भी काम में जाएंगे ना, आप किसी को कहेंगे कि मैंने जी ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, आपको पहले कहेंगे हमारे कोर्स है 2 मंथ का, 12,000 आपको देना होगा, 10,000 आपको देना होगा, 4,000 आपको देना। आप फोर्सेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, फोर्सेज के अंदर वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरफ से इनकम आएगी। 4,000 के साथ आपने डिजिटल स्किल्स सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है, यूट्यूब कोर्स सीखना है, कैनवा प्रो यूज सीखना है, कैनवा का इस्तेमाल मुकम्मल आपको सिखाया जाएगा, कैपकट मुकम्मल आपको सिखाई जाएगी, वीडियो कैसे क्रिएट की जाती है ये भी हम आपको सिखाएंगे। अब एक 4,000 के साथ आप डिजिटल मार्केटिंग के मास्टर बन जाते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के किंग बन जाते हैं, आप सोशल मीडिया के बेहतरीन यूजर बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपको ये घाटे का सौदा लगता है तो फिर आपकी किस्मत, मुकद्दर आपका, किस्मत आपकी। हमारा काम था आपको इनविटेशन देना, हमारा काम था आपको अपनी टीम के अंदर लेकर आना, ताकि जैसे हम अपने अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली ला चुके हैं आप भी लेकर आए। बट अब आपका काम है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते, चॉइस पर फैसला आप 30 मिनट सेशन के अंदर मैंने सारे आपके सामने रख दी हैं। बाकी जब आप आएंगे, जिस पर्सन के जिस मीटिंग के अंदर आए हैं उसको मैसेज करें, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, अगर आप हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन के
हमारे साथ शाना बशाना होकर चलना चाहती हैं तो उस आदमी को मैसेज करें कि आज मैं इंप्रेस हुआ हूं, मुझे बहुत कुछ यहां से सीखने को मिला है और मैं अपने अंदर ये तब्दीली लाऊंगा, अर्निंग करूंगा जैसे आप लोग कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी करेंगे। मैं 3-4 लीडर्स का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, उनका मैसेज लेना चाहूंगा और उनकी अर्निंग के मुतालिक आप उनसे पूछना चाहूंगा, ताकि आप मजीद लोगों से भी मिल सकें, उनके भी रिव्यू देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह आज की मीटिंग को वाइंड अप करती हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मेयर वकास साहब। वेलकम है सर, आपका आएंगे। मेरे टीचर हैं, मेरे बॉस हैं, जिन्होंने आज यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, जो कि मैं आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह से इतना बोल रहा हूं। ये भी एक मेरे अंदर एक स्किल है बोलने की। आपको पता है ये कॉन्फिडेंस, एक बेहतरीन अंदाज के साथ एक सेशन डिलीवर करना, इससे बड़ी स्किल मेरे ख्याल में जो मैंने सीखी है, ये कहीं पर भी आपको किसी भी जगह पर नहीं सिखाएगी, ये भी हम आपको सिखाएंगे। जी मेयर वकास साहब, वेलकम है आपका सर, मोस्ट वेलकम। आपको मैंने यहाँ पर होस्ट की कमांड दे दी है। नेक्स्ट मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से भी आप ही मिलेंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और जिनसे गुफ्तगू करनी होगी वो भी आप करेंगे। ओवर टू यू सर, वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। ज़बरदस्त सेशन आपने प्रेजेंट किया और मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ आपने बाकी छोड़ी होगी। प्राउड ऑफ यू, अल्लाह पाक आपको सेहत कामला दे और खुश रहें आप। यहाँ पे मैं लास्ट पे आप सबको एक पॉइंट हाईलाइट करता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे बात भी करेंगे। देखें, दुनिया के किसी भी फील्ड के अंदर आप चले जाएं, किसी भी एकेडमी, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर या किसी भी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आप चले जाएं, तो आपको वहाँ पे इंटर होने के लिए 10-20 हज़ार, 25 हज़ार, 50 हज़ार एंट्री फी देनी पड़ती है। यहाँ पे जस्ट सिंपल 4 हज़ार रुपए से अपना फोर्सेज का अकाउंट बनाना है आपने, और इस अकाउंट के साथ साथ आपकी जितनी भी सर शायद ने पॉइंट हाईलाइट किए, ये सारी स्किल्स पॉलिश होती हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि हम लेट्स सपोज अपने फैमिली मेंबर को, किसी को या घर के किसी एक फर्द को किसी एकेडमी में भेजते हैं कुछ सीखने के लिए, तो वहाँ पे हमें पहले दिन ही बताया जाता है कि मंथली बेस पे आपको 10 हज़ार, 20 हज़ार या 50 हज़ार पे करना होगा। बट यहाँ आप सिंपल अपना ऑनलाइन फील्ड का अकाउंट बनाएंगे और आपको डेली बेस पे यहाँ पे 2 क्लासेस लाइव दी जाती हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है। हर चीज़ फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए अवेल की जाती है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि आप घर बैठे एक तो डॉलर्स में अर्निंग करेंगे, दूसरा आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मजीद एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा स्किल्स को हासिल कर लें। ये सारी चीज़ें आपको हमारी टीम से मिलेंगी, जैसा कि डेली बेस पे आपको हम डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप आते हैं तो आपको मायूसी नहीं होगी। और लास्ट चीज़, यहाँ पे मैं हैंड डाउन करूँगा सबके, और वो पर्सन जो आज फर्स्ट डे इस क्लास के अंदर आए हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि आज की क्लास आपके लिए कितना बेनिफिट थी और क्या आप एग्री हैं, मुतमईन हैं, क्या आप इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हम आपका वेलकम करते हैं। हैंड रेज करें ताकि मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे सकूं। जी सर, राशिद है सर, मैंने आपको अनम्यूट की कमांड दी है। राशिद अली, अपना माइक ओपन करें। सर क्या मैसेज है आपका और क्या कहना चाहते हैं? आपके सामने अनम्यूट का ऑप्शन होगा, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक ओपन हो जाएगा। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वेलकम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक का करम है। आप बताएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज मेरी पहली क्लास थी। ओके, कैसा लगा सर? अ, क्लास के अंदर आपने 30 मिनट दिए हैं, क्या आपके टाइम ज़ाया तो नहीं हुआ आप? नहीं सर, क्लास में मैंने बहुत कुछ सीख लिया। कुछ माशाल्लाह, समझ भी बिल्कुल। आ गया कि सोशल मीडिया के जरिए हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। मेहनत, ये सब कुछ है मेरे अंदाजे में। मेहनत पे जितनी हम मेहनत करेंगे, हमें फल मिलेगा। एब्सोल्युटली राइट सर, ऐसे ही है। वेलकम है इसमें सर बाकी आपका। जी जी। बाकी बाकी इसमें सर हमें कुछ ये भी हमें अच्छा लगा कि 4 हज़ार में हमें हर चीज़ सीखने को मिलेगी, जैसे टिकटॉक पर वीडियोस, स्नैपचैट पर, और भी काफी कुछ मिलेगा सीखने को। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा जो कोर्स ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर हमने ना सिर्फ कोर्सेज बल्कि
हमने आपको बताना है कि आप टिकटॉक के ऊपर से कैसे पैसा कमा सकते हैं। हम आपको मुकम्मल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, डे बाय डे आप डेवलप होते जाएंगे और आप यहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग भी हासिल कर सकेंगे। जी सर। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी नेक्स्ट मिलते हैं यहाँ पे, मुरसलीन राजपूत हैं। जी सर, वेलकम है आपका, अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप। जी सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, ओके है सर, कंटिन्यू करें, वेलकम है आपका। जी जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, इसके ऊपर से जी अर्निंग किस तरीके से होगी? चलो ठीक है, जी टिकटॉक या सर। यूट्यूब या यानी फाइवर पर जाकर हम और भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए से अर्निंग कैसे होगी? ओके, गुड हो गया सर। फोरसेज के अंदर आपको तीन प्रोडक्ट मिलती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट। पहली का नाम है BUSD कोइन, दूसरी का नाम है BNB स्मार्ट चेन कोइन, तीसरे का नाम है FRGX टोकन कोइन। इन तीनों कोइंस को सोशल मीडिया के थ्रू आपने सेल करना होता है। जितना आप इनको सेल करते हैं उनका 100% प्रॉफिट आपको मिलता है। और सोशल मीडिया की ये सारी ऐप्स जो आपको पहले भी सर शायद ने रिपीट की हैं, इनके ऊपर आप एक तो फोर्सेज की मार्केटिंग करेंगे, दूसरा आप इन्हीं इन्हीं प्लेटफॉर्म के ऊपर छोटी छोटी क्लिप्स वीडियोस बना के अपलोड करेंगे और उनमें आपका कुछ वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे। और उनसे क्या होगा सर, एक तो आपको वहां से लीड मिलेगी अपनी मार्केटिंग करने के लिए, और दूसरा उन्हीं प्लेटफॉर्म की जब वॉच टाइम और ये सारी क्राइटेरिया पूरा होगा तो उससे भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। क्या आज से पहले आपने सुना था कि टिकटॉक से डॉलर्स कमाए जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सुना था। गुड हो गया। टिकटॉक पे तीन मेथड होते हैं। एक, आप लीड जनरेट करते हैं, अर्निंग करते हैं। दूसरा, आप लाइव बैठ के वहां पे होस्टिंग करके अर्निंग करते हैं। तीसरा, आप लोगों के लिए स्किल्स की वीडियो बना के अपलोड करते हैं तो आप फिर भी वहां से अर्निंग करते हैं। और ये तीनों तरीकाकार आपको फोर्सेज टीम का हिस्सा बनने के बाद हम डेली बेस पे एक्सप्लेन भी करेंगे और गाइड भी करेंगे। क्लियर है सर? आप कितने दिन की ये ट्रेनिंग चलेगी इस तरह? मैं ये पूछना चाह रहा सर हूँ कि हम आप सर ये हम चीज़ें तो हम तो देखें। सुने, अपनी बात सुनिए। ये जी सारी जी, चीजें अगर आप सिखाएंगे तो डेली बेस पर तकरीबन महीना तो लग ही जाएगा इसमें। मैं समझता हूँ अगर आप महीने में सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो एक महीने में नहीं सीखा था, आप अगर महीने में सीख लें तो बहुत बड़ी बात है। मैं हमारी ये पूछना क्लासेस चाह रहा हूँ। पहले, मैं बता रहा हूँ जी ना सर, को काइंडली जी जी मामूली सा होल्ड करें, मैं बता रहा हूँ जी सर। जी। ठीक ठीक। सर डेली क्लास होगी 3 बजे, प्लान एक्सप्लेन की और सिस्टम की सिक्योरिटी की। और रात को 8 बजे क्लास होगी, 30 से 35 मिनट की, जो डेली आपको सिखाई जाएगी हर चीज। अब आपके ऊपर है, आप एक महीने में सीखें, आप 10 दिन में सीखें, आप 3 महीने में सीखें। हम पिछले 2 साल से ये क्लासेस देते हुए आ रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में सीखते हैं। क्लियर है अब? हाँ ठीक है। तो इन क्लासों के लिए पहले हमें 4,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, फिर वो क्लास ले सकते हैं? इन क्लासों के लिए आपको 1 रुपया भी फीस पे नहीं करनी पड़नी। आपको कोर्सेज का अकाउंट बनाने के लिए 4,000 पे करना होगा और उसके जरिए आगे आप हमारी टीम से बाकी स्किल्स फ्री में सीखेंगे। ठीक है। अगर हम रजिस्ट्रेशन फिलहाल ना कराएं, सिर्फ क्लास अटेंड करें, तो क्या ये मुमकिन है? वो तो फिर हमारे ऊपर है ना सर। फ्री में तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। फ्री में तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन हम आप चाहते अगर हैं, ये मैं ये चाहता हूँ कि देखें, 2-4 दिन। मैं समझ गया हूँ, आपका पॉइंट भी आ चुका है कि आप फोर्सेज ज्वाइन ना करें और बाकी नहीं सारी नहीं, ये फैसिलिटीज को मतलब अवेल कर लें। ये है कि 2-4 दिन हम देखें कि आप क्या सिखाते हैं, उसके बाद हम जो है, अगर हमारे समझ में आया तो रजिस्ट्रेशन करा लें। आप 10 दिन सीखें, 20 दिन सीखें, उसके बाद आप ज्वाइन करें, कोई इशू नहीं है प्यारे सर। ठीक है ठीक, यही पूछना चाह रहा था मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके हो गया सर, वेलकम सर, जज़ाकल्लाह। जी लास्ट यहाँ पे मिलेंगे हसनैन। जी हसनैन 92, वेलकम है, आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। तारिक, जी सर तारिक, वेलकम है आपका, माइक ओपन कर सकते हैं। कामरान भट्टी,
वेलकम है सर आपका। आप अवेलेबल हैं, माइक ओपन कर सकते हैं। जी सर, हसनैन दोबारा माइक ओपन कर लें सर, अनम्यूट की कमांड दी है। जी जी सर। वेलकम है सर। जी सर, मैं हसनैन बात कर रहा हूँ चीचा वतनी से। जी हेलो। सर, मोस्ट वेलकम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर आई थिंक काइंडली मैं यहाँ पे सर शुएब खान आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ, बताइएगा मेरी आवाज़ प्रॉपर है? जी सर, आपकी आवाज़ प्रॉपर है। जी सर, हसनैन आपकी तरफ नेट का इशू है। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही। आई थिंक जी बोलें, अगर आए आवाज़ आपको मैं रिस्पॉन्ड करूँ। जी सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आई थिंक आपकी तरफ नेट का इशू है। हमारी क्लास का यहाँ पे टाइम एंड होता है, और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो इंशाल्लाह वी लर्न टुगेदर एंड वी अर्न टुगेदर। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं रात को 8 बजे वाली क्लास में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।